नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअप करेंगे, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी। वैलेंटाइंस कमिंग अप एंड लोग ये जानना चाहते हैं कि जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो इंसान की जो है ट्रुथफुल फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो सच में आपके लिए क्या सोचते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो वो आपको बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता पाते। सो द टॉपिक इज़ ऐसी चीज़ें, ऐसी मैसेजेस जो आपके इंसान आपको बताना चाहते हैं बट दे आर अनेबल टू टेल यू। आपकी स्टोरी जो है कुछ भी हो सकती है। ऑन अ ब्रेक, I'm sorry. You could be on a break, you could be married, unmarried, single, break up, long distance, blocked, whatever. So we have two piles. Pile number 1 is this angel with the little ball in the hand, and pile number 2 is this angel with the little puppy. तो आपके सामने दो पाइल है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। प्लीज़ आप यहाँ वीडियो पॉज करें और आपका पाइल चूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था। ऑल राइट, Archangel Michael, my guardian angels in the universe, Holy Spirit and the Divine, please give us exact messages which are in the highest good for पाइल नंबर 1। अगेन ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो उसको ज़बरदस्ती फिट इन ना करें। यू कैन थिंक ऑफ अ साइन, कोई भी आप एक साइन, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग सोचें। अगर वो रीडिंग में आती है तो देन इट कुड बी योर रीडिंग। ऑल राइट, वेरी क्विकली जो है जो ऑलरेडी पाइल से निकाले हुए कार्ड्स हैं वो निकालते हैं। वी हैव द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, वी हैव मैच्योरिटी, ऑल टाइड अप है यहाँ पे, डोर टू वैल्यू है, एंड वी हैव डिसीट। ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट कुड बी हैपनिंग इन योर पार्टनर्स लाइफ राइट नाउ। ग्रेट अचीवमेंट है, टेकिंग एक्शन है, intention is back and forth, and then we have the loving man. ऑल राइट, काफ़ी कन्फ्यूज एनर्जी है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। ऑल राइट, मैसेजेस में वी हैव कॉज एंड इफेक्ट एंड द साइंस, जो आप या आपके पार्टनर के साइंस क्या हो सकते हैं। तो वी हैव कैप्रिकॉर्न हियर, री इवेल्युएट सक्सेस। तो आई थिंक आप या आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। न्यू डायरेक्शन है, तो शायद जॉब, बिजनेस, करियर या रिलेशनशिप को लेके एक नई दिशा जो है यहाँ पे आपके पार्टनर सोचते होंगे। अगेन री इवैल्यूएशन है, आप या आपके पार्टनर टॉरस हो सकते हैं। अ चेंज ऑफ हार्ट, तो शायद कुछ ना कुछ जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ पे उनको फिर से अपनी लाइफ को रीइवैल्यूएट करना है, और जो चीज़ें वो पहले सोच रहे थे या जो चीज़ें उनके दिल में थी, शायद वो उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे, उनको मान नहीं रहे थे, और अब उनका मन जो है शायद बदल रहा है। Then we have Sun in Scorpio, passion, a passionate, intense और mysterious phase। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आप लोगों की जो फिजिकल केमिस्ट्री है, जो सेक्सुअल केमिस्ट्री है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। एंड देन वी हैव Libra, रीबैलेंस, री इवेल्युएट रिलेशनशिप, जस्टिस एंड फेयर प्ले। जिस ढंग से मैं कार्ड्स देख रही हूँ, ऐसे लग रहा है कि एक इंसान जो है ये रिलेशनशिप में या तो थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है, थोड़ा कंफ्यूज्ड हो सकता है, नार्सिसिस्टिक एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। व्हाट इज़ नीडेड इन योर रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप में जो ज़रूरत है वो फेयर प्ले और जस्टिस की ज़रूरत है। ऑल राइट, एंड देन
वी हैव गोल्डन मेमोरीज। पहले जो है ये कार्ड से वेरी क्विकली देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। वी हैव द लविंग मैन, तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान जो है बाय नेचर काफ़ी लविंग हो सकते हैं, मैन या वुमन हो सकते हैं, एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज। ये ऐसे इंसान है जो काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, दिल से सोचते हैं और किसी का दिल नहीं तोड़ पाते। ऐसे इंसान है जो सभी का हेल्प करना चाहते हैं, आउट ऑफ द वे किसी की भी मदद करेंगे। ऐसे इंसान है जो जब लोगों की लाइफ में आते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे धूप की किरण आ गई हो। कुछ बेसहारा लोगों की ये इंसान जो है मदद काफ़ी करते होंगे। देन इरादों में वी हैव बैक एंड फोर्थ एंड टेकिंग स्टेप्स। सो आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जिनका रिलेशनशिप काफ़ी ऑफ एंड ऑन है। यहाँ पे जो फेमिनिन एनर्जी है, एक एनर्जी जो है यहाँ पे वो चाहती है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, ये रिलेशनशिप में हम कोई स्टेप्स लें। और जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो काफ़ी कंफ्यूज है, बैक एंड फोर्थ है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली रिलेशनशिप में क्या करना है। कभी उनको ऐसे लगता है कि दे आर इन लव विद यू, आपके साथ उनकी जो मेमोरीज़ हैं काफ़ी गोल्डन मेमोरीज़ हैं, फिज़िकल अट्रैक्शन आप लोगों के लिए काफ़ी है उनका, लेकिन कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है जिसके कारण वो जो है आपकी तरफ स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एन इम्बैलेंस इन द रिलेशनशिप, बिकॉज एक एनर्जी रिलेशनशिप में ऐसी है जो अपने गोल्स या रिलेशनशिप को एक डेस्टिनेशन पे लेके जाना चाहती है, ये रिलेशनशिप को कुछ नाम देना चाहती हैं, नेक्स्ट स्टेप लेना चाहती हैं। और जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड है। ऑल राइट, ग्रेट अचीवमेंट्स हैं। आई थिंक यहाँ पे आप या आपके पार्टनर जो है वर्क वाइज काफ़ी ठीक ठाक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कोई प्रोजेक्ट्स आपके फ्रूइशन में आ रहे हैं, यू आर कंप्लीटिंग सम प्रोजेक्ट्स, कोई नई जॉब की तरफ जा रहे हैं, एजुकेशन की तरफ, पढ़ाई की तरफ। एनर्जी जो है यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव है। पर्सनल लाइफ में फाइनेंशियली आई थिंक आप लोग जो है काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। रिलेशनशिप की एनर्जी जो है आपके इंसान की डिसीट है यहाँ पे। कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में आपसे या तो छुपाया गया होगा या झूठ बोला होगा, या ये इंसान जो है अपनी सच्चाई आपको नहीं बता पा रहे हैं। और जब हम यहाँ पे बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, बैक एंड फोर्थ देखते हैं तो आई थिंक दैट इज़ द केस कि ये इंसान जो है आपसे कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे हैं, या इंसान खुद से भी झूठ बोल सकते होंगे कि आपके लिए जो ट्रू फीलिंग्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे जो है हमारे पास रीबैलेंस और री इवेल्युएट एंड न्यू डायरेक्शन के कार्ड्स हैं। तो आई थिंक ये इंसान काफ़ी कंफ्यूज है, ऑल टाइड अप है। यहाँ पे ये इंसान जो है कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, आप या आपके इंसान या दोनों हो सकते हैं। निकलना चाहते हैं कहाँ से लेकिन नहीं निकलना चाहते, एंड दैट इज़ वाई वी हैव दिस एनर्जी ऑफ बैक एंड फोर्थ। डोर टू वैल्यू है यहाँ पे। आई थिंक एक इंसान जो है ये रिलेशनशिप में उनको रियलाइज़ हुआ है कि एक इंसान की एनर्जी जो है इन एंड आउट वाली एनर्जी है, बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है। एक इंसान ने जो है अपनी वैल्यू को अंडरस्टैंड किया है और उसकी तरफ स्टेप्स ले रहे हैं। मे बी ये रिलेशनशिप को ब्रेकअप करके या ये रिलेशनशिप को ब्रेक पे रख के या बता के कि ये रिलेशनशिप में अब आगे नहीं जाना है, बिकॉज इम्बैलेंस है रिलेशनशिप में, यू आर अचीविंग हायर सक्सेस। एंड देन हियर वी हैव द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एंड मैच्योरिटी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि द मैस्कुलिन एनर्जी जो है यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज्ड है, उनको आइडिया ही नहीं है कि प्यार क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है। ये इंसान ऐसे हैं जो रिलेशनशिप को सिर्फ ऊपरी तरह ऊपर ऊपर से देखते हैं। कमिटमेंट होती है, सोल कनेक्शन होता है, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स होते हैं। आई थिंक ऑल दिस जो है एक इंसान ये रिलेशनशिप में नहीं समझ पाते। उनको रिलेशनशिप जो है शायद सिर्फ फिज़िकल नीड्स के लिए ही चाहिए था, एंड अब कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ होता है कि देयर इज़ मोर टू दिस रिलेशनशिप। इमोशनली शायद आपसे एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करने लगे हैं कि उनको अब कंफ्यूज हो रहा है। ये इंसान के लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं बहुत पचड़ों में फंसे हुए हैं।
ऐसे सिचुएशन में है कि अगर आपके साथ रहेंगे तो गलत हो जाएगा, आपके साथ नहीं रहेंगे तो इनका दिल टूटेगा। बिकॉज चॉइसेस भी जो है यहाँ पे बैंक है एंड पुलिस है, और ये ऐसे इंसान दिख रहे हैं यहाँ पे जो इतने कंफ्यूज हैं कि उनको दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू। उनको ऐसे लगता है कि अगर ये आपके साथ आएंगे, अगर ये आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाएंगे, अगर आपके साथ रिश्ता बनाएंगे तो कुछ गलत करेंगे, कुछ डिसीट होगा, कुछ चीटिंग करेंगे। वो इनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो ये ट्रस्ट नहीं कर सकते, ऐसे लोग हैं जो इनको बस इनसे लेते हैं और इनको कुछ देते नहीं हैं। एंड देन वी हैव मैच्योरिटी हियर विद द फेमिनिन एनर्जी। तो आई थिंक जो फेमिनिन एनर्जी है ये रिलेशनशिप में काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी एजुकेटेड है। ऐसी फेमिनिन एनर्जी है जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, कॉन्स्टेंटली पढ़ती हैं, कॉन्स्टेंटली अपने स्किल्स को जो है डेवलप करती हैं। ऐसी इंसान है जो स्पिरिचुअली गाइडेड है, हु इज़ ब्लेस्ड, और उम्र उनकी जो भी हो उनमें मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आई थिंक जो फेमिनिन एनर्जी है उन्होंने जो है बहुत आई थिंक विदाउट तमाशा किए या बिना कुछ झगड़ा किए या बिना कुछ फाइटिंग किए जो है उन्होंने अपनी एनर्जी जो है वापस ले ली है। दे आर मूविंग अहेड, अपनी वैल्यू के तरफ जा रहे हैं। और जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो गलत इंसान नहीं है, बहुत लविंग इंसान है। और जब एक इंसान बहुत दूसरों के लिए करता है, खुद के लिए कभी भी स्टैंड अप नहीं करता। ये ऐसे इंसान है जो नो नहीं बोल सकते हैं। दे ओवर कॉम्पनसेट बाय गिविंग, अंदर से खोखले होते हैं, प्यार की इन लोगों को बहुत ज़रूरत होती है। एंड उनकी हैबिट ऐसे होती है कि दे वांट, उनको लगता है कि जितना दूसरों के लिए करेंगे उतना उनको खुशी मिलेगी, लेकिन ट्रुथ में ऐसा होता नहीं है। बिकॉज जो उनको सच में चाहिए होता है उसके लिए ये लोग कभी झगड़ते नहीं हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो ऑन अ ब्रेक हैं या जिन्होंने ये रिलेशनशिप से एनर्जी वापस ले ली है। ऑल राइट, लेट्स सी विद द टैरो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो ये रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, एंड आप जो हैं रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। फॉर पाइल नंबर 1, दोनों कार्ड्स में चक्रास आए हैं। पाइल नंबर 1, आपके जो इंसान हैं पाइसिस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। वी हैव द सोलर प्लेक्सिस चक्रा हियर। ये ऐसे इंसान है जो शायद इनमें कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, सेल्फ एस्टीम की कमी हो सकती है। ऐसे इंसान है जो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ऊपर से दिखाते हैं कि उनकी लाइफ कंट्रोल में है, लेकिन अगर अंदर से देखें तो इनकी जो लाइफ है वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। ऐसे इंसान हैं जो जिनमें लैक ऑफ एनर्जी होगी, टायर्ड फील करते होंगे, चिड़चिड़ करते होंगे। और ऐसे इंसान हैं जो हाउ डू आई एक्सप्लेन, अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है दूसरों के हाथ में देते हैं एंड इसीलिए सफ़र करते हैं। ये इंसान जो है इनको डाइजेशन का भी प्रॉब्लम बहुत होता होगा। ये इंसान को लगता है कि ये रिलेशनशिप को लेके जो है ये टोटली कंट्रोल खो चुके हैं। उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने ये रिलेशनशिप में कुछ गलतियाँ की हैं, कुछ चीज़ें हैं उनको जो बदलनी है, कुछ सच्चाई है जो उनको फेस करनी है ताकि ये रिलेशनशिप आगे जाए। लेकिन दिस पर्सन जो हैं ये रियलाइज़ करते हैं, मून की एनर्जी है यहाँ पे, डर की एनर्जी है, सीक्रेट्स की एनर्जी है, एंड दिस इज ऑल्सो द एनर्जी ऑफ अ लॉट ऑफ इमोशंस। एंड देन वी हैव द सन की एनर्जी। तो ये इंसान रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, यू हैव द सन एंड द मून हियर। तो यिन एंड यांग की एनर्जी है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होना ही होता है। तो ये इंसान को ऐसे लगता है कि आप दोनों जो है कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन ये इंसान जो है ही और शी फील्स दैट दे हैव लॉस्ट कंट्रोल ओवर यू। मदर को लेके कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या ये इंसान शादीशुदा भी हो सकते हैं। ये इंसान जो है अगर इफ़ यू लुक अगेन यहाँ पे येलो कलर है, सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है
है इनका ओपन होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू शाइन एंड ये रिलेशनशिप जो है ये उनको बहुत खुशी देता है, आपके साथ रहना इनको खुशी देता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान जो है दुनिया को बताते हैं कि बहुत स्ट्रांग है, बहुत इन कंट्रोल है, और उसके कारण जो है ये आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है। बिकॉज द ट्रुथ इज़ कि दिस पर्सन हैज़ नो कंट्रोल ओवर देयर लाइफ। इनको किसी ना किसी हद से किसी ने कंट्रोल किया है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस ढंग से आप ये रिलेशनशिप में कुछ एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, ये इंसान ने शायद आपको कहा होगा कि मेरे को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप में मैं नहीं दे सकता, इसीलिए I don't want this relationship. लेकिन the card's energy is very beautiful because this is the sun energy. ये person जो है definitely आपके साथ जब रहते हैं तो उनको जो है कहीं ना कहीं बहुत क्लैरिटी मिलती है। दिस पर्सन लर्न्स अ लॉट फ्रॉम यू। जिस ढंग से आप आपकी लाइफ जीते हैं, जिस ढंग से आपका लाइफ की द आउटलुक दैट यू हैव टुवर्ड्स योर द लाइफ, आपसे जो है काफ़ी सीखते हैं, इमोशंस के बारे में सीखते हैं, बट समहाउ ये रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आपकी एनर्जी ये रिलेशनशिप में क्या है? हार्ट चक्रा है, सैडनेस एंड आइसोलेशन है, एंड वेल डिजर्व रिवॉर्ड्स है। दीज आर सच हैवी एनर्जीज। पाइल नंबर 1, अगर आप ऑन अ ब्रेक हैं या अगर आप ने आपके पार्टनर से एनर्जी वापस ले ली है, आई कैन फील दी एनर्जीज़। मुझे ऐसे लगता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इतना आपने जो है, जो मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, आपने ये रिलेशनशिप में बहुत दिया है, बहुत डाला है आपने ये रिलेशनशिप में। आपको ऐसा लगता था कि अगर मैं और करूँगा या और करूँगी तो कहीं ना कहीं ये इंसान को ये प्यार के बारे में समझेगा, मेरे प्यार के बारे में समझेगा। लेट मी टेल यू, ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये आपके प्यार के वैल्यू को मानते हैं, लेकिन कंप्लीटली मेस्ड अप हैं। ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये हिज लाइफ और हर लाइफ इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर पीपल अराउंड हिम। इसीलिए जो है वो आपके लिए नहीं कुछ कर पा रहे हैं। आपको जो है यहाँ पे काफ़ी सैडनेस और आइसोलेशन लग रहा है। ये रिलेशनशिप को लेके आप काफ़ी उदास थे, काफ़ी आइसोलेटेड थे। जब आप रिलेशनशिप में थे या जब आप सोच रहे थे कि मुझे करना क्या है ये रिलेशनशिप को लेके, आपने जो है आई थिंक अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली से बात करना छोड़ दिया होगा। आपको बस ऐसे लगता होगा कि बस मैं दिन भर सोता रहूं या सोती रहूं, कुछ बोलना नहीं है, सोचना नहीं है। आप एकदम से जो है अंदर चले गए थे। लेकिन यू हैव वर्कड ऑन योर सेल्फ एंड यू हैव रियलाइज कि आपकी जो वैल्यू है वो क्या है। बिकॉज हियर वी हैव द डोर टू वैल्यू, एंड आपने जो है you have decided कि नहीं, बस आई एम गोइंग टू शाइन, आई डोंट नीड एनी वन टू लव मी। अगर ये इंसान मेरे साथ आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो ठीक है। यू हैव ओपनड योर सेल्फ टू द यूनिवर्स, एंड वॉट इज़ हैपनिंग इज़ यू आर गेटिंग अ वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। आपने जो है आपका हार्ट चक्रा जो है उसको ओपन किया है। हार्ट चक्रा इज ऑल अबाउट लव। इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी ऑफ सेल्फ लव एज वेल। तो आई थिंक आप लोगों ने फाइनली रियलाइज़ किया है कि नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर गेटिंग अ वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। ये रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है। आप यू आर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, आप जो है अपनी हेल्थ को लेके बहुत केयरफुल हो रहे हैं, नया डाइट, नए एक्सरसाइज प्लान कर रहे हैं, हार्ट म्यूज़िक थेरेपी में आप जा रहे हैं, वर्क में आपने कुछ नया अचीव किया है, आपका कुछ प्रोजेक्ट फ्रूइशन को आ रहा है, बट नाउ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, यू आर इन योर पावर। आपने रियलाइज़ किया है कि आपको जो है अब किसी और के लिए वेट नहीं करना है, यू आर रेडी टू मूव ऑन ओनली बिकॉज ये जो इंसान है कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड इंसान है, प्यार को जो है एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं। आपसे मे बी आपको कहा होगा कि आई डोंट लव यू, और मे बी वी कुड जस्ट बी फ्रेंड्स, ऐसा कुछ इन्होंने आपको बोला होगा। एंड एनर्जी जो है इनकी बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है, और इसीलिए यू आर लाइक what, आई एम डन विद दिस। मुझे ये रिलेशनशिप में अभी और वेट नहीं करना है। ऑल राइट, वेरी क्विकली लेट्स सी आपके इंसान जो हैं वो आपको मैसेजेस क्या देना चाहते हैं। What messages does your person want to give you? ये इंसान जो है
सच में आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज। थैंक यू। ऑलराइट, पाइल नंबर 1 बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, लॉट ऑफ वाटर एनर्जी है यहाँ पे, इमोशंस बहुत बहुत ज़्यादा है। आप या आपके पार्टनर जो हैं वाटर साइन हो सकते हैं, टॉरस, टॉरस नहीं, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ऑल राइट, या एयर साइन हो सकते हैं यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। आपके इंसान जो हैं राइट नाउ आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या फील, आपके लिए क्या फील करते हैं। आपके इंसान राइट नाउ जो हैं आपको यही कहना चाहते हैं कि दे आर वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड इन लाइफ राइट नाउ। चॉइसेस बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, और ये इंसान को जो है समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको चूज़ करना चाहते हैं। आप वो एक चीज़ हो जो उनके लाइफ में अगर आएगी तो वो जो है उनकी लाइफ खुश होगी, लेकिन ये इंसान जो है खुद का बलि का बकरा बना रहे हैं खुद को, अपने प्यार को और खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू गो, ये देख रहे हैं कि आप ने जो है रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट डाला है, एंड नाउ यू आर लाइक मुझे अब नहीं इसमें टाइम डालना है। आपने उनको जो कह दिया है कि यू नो यू आर वेटिंग फॉर हिम और नॉट वेटिंग फॉर हिम, आप आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो ठीक है। ये इंसान जो है इन्होंने डिसाइड किया है कि दे आर ओके टू सी यू गो, बिकॉज जो बाकी के जो चीज़ें हैं इनके लाइफ में ये इस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं। ये इंसान जो है आपसे कहना चाहते हैं कि इनके लाइफ में एक ऐसी एनर्जी है, क्वीन ऑफ फेयर की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत मैनिपुलेटिव है, जो बहुत कोल्ड हार्टेड एनर्जी है। इनके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, औरत या आदमी, जो बहुत कटु बोलते हैं, बहुत पोजेसिव है, बहुत सेल्फिश है टू अ पॉइंट ऑफ बीइंग अ बुली, कोल्ड हार्टेड इंसान है, जिनको जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ऐसे इंसान जिनको प्यार नहीं है पता, ऐसे इंसान जिनको इमोशंस नहीं पता है। ये इंसान आपसे वही कहना चाहते हैं कि एक ऐसा जो इंसान है उनके लाइफ में उनसे जो है वो दूर जाना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू मूव अवे टू कामा वाटर्स फ्रॉम दिस पर्सन। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो शायद ऑन द वे टू डिवोर्स हो सकते हैं, या डिवोर्सी भी हो सकते हैं, या विडो हो सकते हैं। ये इंसान जो है आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि राइट नाउ जो है वो बहुत उनके हिसाब से बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, इमोशंस को परे रख के जो है ये उन्होंने ये डिसाइड किया है कि इमोशंस को परे रख के जो है दे आर गोइंग टू मूव अवे from you, or it could mean that this person wants to leave this energy and come to you but they are unable to do it. 3 of cups की एनर्जी है एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान जो है बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत आर्टिस्टिक हो सकते हैं। ये इंसान जो है आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये इंसान खुद को जो है राइट नाउ आपके सामने बहुत छोटा समझते हैं। इनको पता है कि इनसे गलती हुई है, इनको पता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इनको पता है कि आपकी वैल्यू बहुत है इनके लाइफ में, लेकिन ये इंसान कुछ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ ये आपसे रियली सॉरी कहना चाहते हैं। आपके साथ जो है
ऐसी हालत होगी है उनकी कि कहना चाहते हैं कि ये इंसान जो है, लेट मी टेल यू, इनको अब भरोसा हो गया है कि शायद अब आप इनसे प्यार नहीं करते, बिकॉज इनको बिलीव ही नहीं होगा कि या इन्होंने आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि इनको विश्वास ही नहीं होगा कि आपने जो है अभी आपकी एनर्जी वापस ले ली है। ये इंसान आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ये इंसान जो है आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। दिस इज़ द 3 ऑफ कप्स एनर्जी। दिस इज़ ऑल्सो द एनर्जी ऑफ फ्रेंडशिप की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। इसको जो है हीलिंग की एनर्जी भी हम बोलते हैं, and friendship ki energy. But here I feel what, intuitively what I feel is this person wants to tell you that they are sorry and they want to heal this relationship. ये इंसान चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो है आपके साथ वापस हील हो। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड 6 ऑफ फायर की एनर्जी है। ये इंसान जो है आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपने जो है आपकी एनर्जी इनसे वापस ले ली है। आप अभी इन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप इन पे अटेंशन नहीं दे रहे हैं, और ये इंसान कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि आप जो हैं इनसे अब स्ट्रांग हो गए हैं और आपकी ताकत देख के ये इंसान डर गए हैं। ये इंसान को कहीं ना कहीं लगता है कि आप जो हैं अपनी विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये आपको खोने वाले हैं। इनको ये भी लगता है कि जो आपकी वैल्यू थी इनके नज़रों में, वो वैल्यू ख़त्म हो गई है और उसके कारण जो है इनको बहुत बुरा लग रहा है। ये इंसान चाहते हैं कि आप इनकी तरफ आएँ। ये इंसान चाहते हैं कि वन लास्ट टाइम आप इनसे कह दें कि लेट्स गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस। तो ये इंसान फील बहुत करते हैं, लेकिन आपको जो है कुछ पता नहीं पा रहे हैं, विच इज़ सो सैड। ऑल राइट, लेट्स वेरी क्विकली सी ये इंसान जो है आपकी तरफ, आपके इरादे क्या हैं एंड एक्शंस क्या लेंगे। ये इंसान के आपके लिए इरादे क्या हैं एंड एक्शंस क्या हैं। Oh wow, wow, okay, very positive. 6 of cups की एनर्जी है। कहीं ना कहीं अगेन दिस इज़ द एनर्जी ऑफ फीलिंग स्टक समवेयर, बट इट इज़ ऑल्सो द एनर्जी ऑफ रिकन्सिलिएशन एंड एनर्जी ऑफ ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी है। ये इंसान जो है आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी सोशल मीडिया फ़ोटोज़ को देखते होंगे। ये इंसान जो है इनके आपके लिए इरादे क्या हैं। मेंटल क्लैरिटी, ये रिलेशनशिप में जो है मेंटल क्लैरिटी और जो मैच्योरिटी है, वो मैच्योरिटी ये रिलेशनशिप में ये इंसान जो है फिर से लाना चाहते हैं। जो यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड था, ये इंसान जो है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिस पर्सन विल कम टू यू, आई फील फॉर श्योर। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करना है उसके बारे में प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं बिफोर सेइंग एनीथिंग टू यू और बिफोर डूइंग एनीथिंग विद यू। ये इंसान को, आई थिंक आप लोगों के रिलेशनशिप में ऐसा है कि एक इंसान जो है, जो मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ पे, वो जिनके बारे में पूछ रहे हैं उनको विश्वास नहीं होता कि आप एक्चुअली उनके लाइफ में हैं। वो खुद को आपके सामने थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम समझते हैं, या उनको बिलीव नहीं होता कि आप उनसे प्यार करते हैं। ये इंसान जो है मेंटल क्लैरिटी लाना चाहते हैं और वो फर्स्ट एफर्ट लेना चाहते हैं कि वो अपना प्यार आपको कैसे जताएं। बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, शी इज़ ऑल अबाउट लव, शी इज़ ऑल अबाउट कंपैशन, शी इज़ ऑल अबाउट न्यू रोमांस। जो भी रिलेशनशिप में इमोशंस ब्लॉक्ड थे, वो ब्लॉक्ड इमोशंस को कैसे निकालना है। आपके इंसान जो है बहुत सोच रहे हैं राइट नाउ कि आपसे जो है प्यार का इजहार कैसे करें। What is the actions that they are going to take? Very very positive. The world है यहाँ पे, 8 of wands है and justice है। ये साइकिल जो है जिसमें आप फंसे हुए हैं, ये साइकिल ख़त्म होगा। आई थिंक आपके जो इंसान है उनका बल्ब धीरे जल रहा है लेकिन जलेगा। जो आप लोगों में
साइकिल चल रहा था वो साइकिल डेफिनेटली ख़त्म होगा और एक नया साइकिल स्टार्ट होगा। एरीज, लियो, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो की ये एनर्जी है। सोशल मीडिया में हो सकते हैं, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में काम करते होंगे और समथिंग टू डू विद कंप्यूटर्स एंड द वर्ल्ड वाइड वेब एज वेल। ये इंसान जो है आपके this person is going to communicate to you. Eight of Wands की energy is of a very quick मैसेज, फास्ट मैसेज है, फास्ट कम्युनिकेशन है, फास्ट ट्रैवल टूवर्ड्स यू। एयर ट्रैवल हो सकता है आपकी तरफ अगर आप अलग सिटीज़ में हैं, बिकॉज द वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो मीन्स बीइंग इन डिफरेंट सिटीज़। तो ये इंसान जो है एक मैसेज आपको ज़रूर देंगे, पैशनेट मैसेज आपको ज़रूर देंगे। एंड जस्टिस का कार्ड है। आप या आपके पार्टनर लिब्रा हो सकते हैं। जो सही था, जो ये इंसान अब तक गलत कर रहे थे, वो गलती को ये सुधारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। दिस पर्सन जो है wants to do what is right for you. Yes. जो ये इंसान ने आपके साथ गलती करी थी, जो इन्होंने खुद को आपके सामने ब्लॉक किया था, जो इन्होंने ये रिलेशनशिप को साइड स्टेप किया था, डबल टाइम डिसीट का कार्ड आया है। बट यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी ऐसा दिख नहीं रहा है। दिस कैन ऑल्सो मीन कि जो सही था रिलेशनशिप में वो ये इंसान ने नहीं किया है। तो ये इंसान जो है आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, आपको कम्युनिकेट करेंगे और आपको जो है ये रिलेशनशिप में जो सही है वो सही चीज़ दिस पर्सन विल डेफिनेटली डू फॉर यू। ऑल राइट, ऑलरेडी आधे घंटे का वीडियो हो गया है। कई लोग मुझे कहते हैं कि आपके वीडियोस बहुत लंबे हैं, लेकिन जैसे मैं नॉर्मल रियल रीडिंग करती हूँ, मैं वैसा ही रीडिंग मेरे व्यूअर्स के लिए भी करना चाहती हूँ। ऑल राइट, रोमांस एंजल से आप लोगों के लिए मैसेजेस, एंगेजमेंट है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू है एंड रिलीज योर एक्स है। तो आई थिंक आपके पार्टनर, लाइक आई सेड, यू नो, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है जिसके कारण ये इंसान फंसे हुए हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज हैं यहाँ पे। आई थिंक ये मैसेज आप दोनों के लिए हो सकता है। अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। आई थिंक आपने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है। यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोग खुद के लिए ऐसा कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो सी एंगेजमेंट विच इज़ अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है। तो आई थिंक ये इंसान जो है बहुत जल्दी एक बहुत पॉजिटिव मैसेज लेके आपके पास आएंगे। Last but not the least, what are the love messages from your partner to you? All right. This is from the deck that I have designed. Love messages. All right. All right, bottom of the deck is I am ready, bring it on, I will defend and fight for what is mine, you are mine. ये इंसान जो है आई थिंक कहीं ना कहीं अब इनको रियलाइज़ हुआ है एंड दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम बैक. लेट अस फाइंड अ बैलेंस. देयर इज़ नो नीड टू रश as we are on the right path. Good timing needs, good things need time and patience. Let's level up. This is my card of reconciliation. This is my card for finding balance in a relationship. तो आई थिंक जो प्रॉब्लम्स या जो इम्बैलेंस आपके पार्टनर को लग रहा था, मे बी रिलेशनशिप को लेके या उनके पर्सनल लाइफ में, वहाँ पे बैलेंस ज़रूर आएगा. आई वॉन्ट टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट स्टेप. लेट्स मूव फॉरवर्ड. वर्ल्ड कार्ड है, डबल वर्ल्ड कार्ड आया था. कुछ ना कुछ शिफ्ट जो है अराउंड वैलेंटाइंस या बाय दिस मंथ एंड जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में ज़रूर आएगा. दिस हार्ट ब्रेक इज़ पेनफुल. द लेटिंग डाउन ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ ट्रस्ट हैज़ लेड टू इमोशनल टर्मोइल. आई थिंक आपने जब आपकी एनर्जी वापस ले ली, ये इंसान का दिल टूटा है एंड ही इज़ फीलिंग अ लॉट ऑफ heartbreak. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey. It is only you that I want. ये इंसान जो हैं आपसे सच्चा प्यार करते हैं एंड अगर कोई इनके लाइफ में है रोमांटिकली तो ये आप ही हैं. आई एम वर्किंग हार्ड सो दैट आई कैन फुलफिल ऑल योर विशेज़. तो हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, मे बी आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, जॉब के लिए अलग हैं, लेकिन ये इंसान जो है अभी रेडी हैं आपको स्टेबिलिटी देने के लिए. दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू, पाइल नंबर 1. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.
As always, please to keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I will see in your next reading. Thank you so much. हेलो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था, लेट्स सी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते. सो दीज आर द कार्ड्स जो हमने ऑलरेडी पहले निकाले थे. वी हैव रिलेशनशिप, we have the divine feminine, लाइफ पर्पस है यहाँ पे, फ्रेंडलीनेस है यहाँ पे, वाह ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, मैन होल्डिंग अ कॉइन है, एंड अ वुमन होल्डिंग अ हार्ट है. वेरी नाइस मैसेजेस अप टिल नाउ. ओके, देन वी हैव travel, stuck energy, okay, dark thoughts and new beginnings. all right, हम जो है साइन से स्टार्ट करेंगे. ऑल राइट, आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड universe, holy spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 2. again सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा. अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ सी पाइल नंबर 1. ये जो वीडियोस हैं ये जनरल कलेक्टिव के लिए हैं. एक्यूरेट 100% सबके साथ मैच होना इम्पॉसिबल है. अगेन अगर ये रीडिंग पॉजिटिव आपको पॉजिटिव नहीं लगती है तो एक रीडिंग में इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपको उदास या खुश करे. दिस इज़ ओनली फॉर ये जो जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स हैं ये मैसेजेस जो हैं वो जनरल कलेक्टिव के लिए होते हैं. 100% सबके साथ रेजोनेट नहीं होंगे. ऑल राइट, वेरी क्विकली लेट्स सी द साइंस. आप या आपके पार्टनर जो हैं एक्वेरियस हो सकते हैं. अवेकनिंग, योर डीपर रिजॉल्व राइजेस. तो आई थिंक यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन है, लाइफ पर्पस है, एंड देन अवेकनिंग है. आई फील कि जो फेमिनिन एनर्जी है, अगेन फेमिनिन एनर्जी आदमी या औरत हो सकता है. मैं जब बात करती हूँ तो मैं बिकॉज मैं औरत हूँ तो मैं रीडिंग जो है ऐसे करती हूँ कि यू नो व्हेन आई टॉक कि यू नो जो दूसरा आदमी है वो दो अदर पर्सन इन द रीडिंग इज़ अ मैन एंड आई एम अ वुमन हु इज़ रीडिंग. तो मुझे यहाँ पे लगता है कि जो ये रीडिंग देख रहे हैं या जो फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे उनको कुछ ना कुछ अवेकनिंग जो है वो आ गया है. शायद अब तक जो है एक इंसान ये रिलेशनशिप में कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं था. ये रिलेशनशिप को शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहा था. वॉट एवर द रीजन्स मे बी. यहाँ पे जो है डार्क थॉट्स हैं यहाँ पे, एंड स्टक एनर्जी है, एंड ट्रैवल है. तो इधर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है. आप जो है अलग कंट्रीज़ अलग सिटीज़ में रह सकते हैं, या एक इंसान जो है उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, काफ़ी डिसीजंस हैं, ज़िंदगी जो है एक पहेली बनी है, या हर स्टेप पे जो है उनको एक डिसीजन लेना है, उनको जो है चॉइसेस हैं, और अपने गोल्स आई एम सॉरी और अपने गोल्स को तक पहुंचने के लिए जो है उनको मुश्किल हो रही है. अगेन आई थिंक कम्युनिकेशन कुड बी अ प्रॉब्लम. थ्रोट चक्रा जो है या खुद के बारे में बात करना, सिचुएशन के बारे में बात करना, या ये इनकी जो डार्क एनर्जी है अब तक शायद ये किसी से शेयर नहीं कर पा रहे थे. एंड देन वी हैव स्टक एनर्जी. तो शायद आप या आपके इंसान कहीं ना कहीं स्टक है, ज़बरदस्ती के रिलेशनशिप में स्टक है, ज़बरदस्ती के सिचुएशन में स्टक है, जिसके कारण जो है आप ये रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे. लेकिन द कार्ड इज़ पॉजिटिव बिकॉज वी सी अ अवेकनिंग हियर. आप या आपके पार्टनर वर्गो हो सकते हैं. एंडेवर्स हैं यहाँ पे, यू रीप व्हाट यू सो. तो आई थिंक कार्मिक पार्टनर्स हो सकते हैं. आप कर्मा का यहाँ पे प्ले है, डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे प्ले है. जितना आप खुद पे एफर्ट्स डालेंगे खुद को बेटर करने के लिए, खुद को हील करने के लिए, जितना आप रिलेशनशिप में डालेंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा. एंड आई थिंक वो आप लोगों को रियलाइज़ हुआ है. डबल वर्गो है यहाँ पे, रीऑर्गेनाइजेशन है, चूज़ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ केयरफुली. तो आई थिंक ये ऐसे आप या आपके पार्टनर ऐसे इंसान है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का जो साइन है वो सेम है. आप या आपके इंसान जो है
ऐसी एनर्जी मुझे लगती है जो बहुत सारा काम अपने ऊपर ले लेती हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारे जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि चूज़ योर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ केयरफुली। तो आई थिंक आप ऐसे इंसान हैं जो हर किसी के लिए हर कुछ करना चाहते हैं, और उसके कारण जो है खुद के लिए आपके पास टाइम बहुत कम होगा। और मे बी यू आर डूइंग मल्टीपल जॉब्स, फाइनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, एंड दैट इज़ वाई यू आर डूइंग मल्टीपल जॉब्स। आप या आपके पार्टनर सैजिटेरियस हो सकते हैं। सक्सेस आफ्टर अ सेटबैक, सच अ पॉजिटिव कार्ड। रिलेशनशिप में अगर कुछ सेटबैक था, वर्क करियर में लेके कुछ सेटबैक था, तो वो सेटबैक जो है यू विल ओवरकम दैट फॉर श्योर। ऑल राइट, यहाँ पे जैसे मैंने कहा, आपके जो कॉन्शियसनेस में जो है डार्क थॉट्स हैं और आपकी एनर्जी जो है स्टक एनर्जी है, आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो मेंटली ये रिलेशनशिप को लेके थक चुके हैं, ये रिलेशनशिप को लेके पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं, ये रिलेशनशिप को लेके स्टक फील कर रहे हैं। एंड आई थिंक मे बी दिस कुड बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ एक जर्नी होने वाली है, वेदर इट इज़ अ फिजिकल जर्नी जहाँ पे आप जो है लिटरली एक जगह से दूसरी जगह जाएं, या दिस कुड बी अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक ऐसी जर्नी जो आपने इंटरनली की है, जहाँ पे कुछ अवेकनिंग आपके अंदर हुआ है, सॉरी आपके अंदर हुआ है, और उसके कारण जो है देयर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग। प्रेगनेंसी हो सकती है, एक नया प्रोजेक्ट हो सकता है, या रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो सकती है। अंधेरे की तरफ से जो है आप फाइनली लाइट की तरफ जा रहे हैं। हियर वी हैव द डिवाइन फेमिनिन एंड लाइफ पर्पस। जो डिवाइन फेमिनिन है यहाँ पे, आई थिंक फाइनली या तो उनको हिम्मत आई है एक बुरे रिलेशनशिप से निकल के एक नए रिलेशनशिप में जाने के लिए, या उन्होंने डिसाइड किया है खुद के लिए टाइम इन्वेस्ट करना है। लाइफ का जो पर्पस है, जो अपनी सोल जर्नी है, वो सोल जर्नी को रिकग्नाइज आप लोगों ने किया है, एंड जो आपका दिल चाहता था फाइनली आपने वो किया है। इट कुड ऑल्सो मीन कि जिनसे आप प्यार करते हैं आपने उनको जाके इजहार किया है, या वो इंसान ने आपसे इजहार किया है और वो प्यार को जो है आपने एक्सेप्ट किया है। आपके इर्द गिर्द जो हैं ऐसे लोग हैं फाइनली जो आपको बहुत पॉजिटिव एडवाइस दे सकते हैं, या फाइनली जो आपकी मेंटल डायलॉग है खुद के साथ, पहले अगर आप खुद को नीचा समझते थे या गुड फॉर नथिंग समझते थे, या कहीं पे आपके जो थॉट्स थे वो काफ़ी डार्क थे, वहाँ पे अब आपने जो अपना इंटरनल डायलॉग है वो चेंज किया है, एंड यू हैव गॉन फ्रॉम बीइंग अ वेरी नेगेटिव पर्सन टू अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, बिकॉज जो आपने किया है वो आसान नहीं है। और अगर आप डिप्रेस थे, एंग्शियस थे, आपको लगता था कि लाइफ ने आपको इतना तकलीफ़ दी है कि हिम्मत नहीं है अगले दिन उठ के फिर से वो साइकिल स्टार्ट करना, उससे अगर आप बाहर निकले हैं और आपने अपने थॉट्स को पॉजिटिवली कंट्रोल किया है, तो वेल डन, एंड प्लीज़ कंटिन्यू इट। ऑल राइट, then here we have such beautiful cards again, man holding a coin, blossoming abundance, and then we have the divine, and then we have a woman holding a heart. So I think this is यहाँ पे जो है king of pentacles and queen of कप्स की एनर्जी है, हिज एंड हर है यहाँ पे। आई थिंक ये उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जो एक नए रिलेशनशिप में है। यू कुड बी इन अ रिलेशनशिप विद कोवर्कर और योर बॉस। ये ऐसे इंसान हैं जो मैस्कुलिन एनर्जी है, यहाँ पे काफ़ी काम पे फोकस्ड हैं। आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी जो कास्ट है अलग हो सकती है, एक इंसान फॉरेनर भी हो सकता है, आपका जो है इंटरनेट रोमांस हो सकता है जहाँ पे आप जो हैं फेसबुक वगैरह पे मिले हैं, एंड फाइनली जो है आप मे बी कोविड सिचुएशन इज़ ईजी, यू आर फाइनली मीटिंग ईच अदर। ऐसा भी कई लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि फाइनली आप दोनों जो हैं एक दूसरे को अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पा रहे हैं।
आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होके देयर इज़ गोइंग टू बी अ ब्लॉसमिंग अबंडेंस. सो आई थिंक जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, अगर ये इंसान ने अब तक आपको प्रपोज नहीं किया है या आपको प्यार का इजहार नहीं किया है, तो दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. फ्रेंडलीनेस है यहाँ पे, विच इज़ यू आर एबल टू रिकग्नाइज ट्रेट्स इन कॉमन विद अदर्स इन ऑर्डर टू फोर्ज लव बेस्ड कनेक्शंस. आप या आपके पार्टनर, आप और आपके पार्टनर फ्रेंड्स हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हु आर नाउ यू नो टर्निंग दिस रिलेशनशिप इनटू समथिंग मोर. ऐसा भी हो सकता है कि इफ़ आई सी जो बाकी के यहाँ पे एनर्जीज थे, डार्क थॉट्स थे एंड फीलिंग स्टक की जो एनर्जी थी, मे बी एक इंसान जो है ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, पहले एक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, और आपकी जो फ्रेंडशिप है वो एक रिलेशनशिप में चेंज हो गई है और उसके कारण जो है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रहे थे. तो अगर अब तक अगर आप कि राइट नाउ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, या देर इज़ अ नो कॉन्टैक्ट हैपनिंग, या एक इंसान ने दूसरे इंसान से अपनी एनर्जी ले ली है, तो प्लीज़ वेट एंड वॉच, बिकॉज हियर देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एन अवेकनिंग हैपनिंग, और एक नई शुरुआत जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होगी. आई थिंक आप या आपके पार्टनर जो है ब्यूटी में भी हो सकते हैं, फिटनेस हेल्थ में भी हो सकते हैं, ऐसे इंसान जो घर से कोई बिजनेस भी करते हैं. ऑल राइट, दीज आर वेरी पॉजिटिव एनर्जीज. आई थिंक आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत जल्दी जो है पॉजिटिविटी आने वाली है. अगर देर आर प्रॉब्लम्स, अगर प्रॉब्लम्स नहीं है तो दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू गो अहेड टू अ वन स्टेप अहेड इन अ वेरी पॉजिटिव वे. ऑल राइट, लेट्स सी आपके पार्टनर की जो है ये रिलेशनशिप को लेके एनर्जीज क्या हैं, आपको लेके एनर्जीज क्या है. प्लीज़ फॉर पाइल नंबर 2. ऑल राइट, आपकी एनर्जी क्या है. वेरी नाइस. ऑल राइट, आपके पार्टनर की ये रिलेशनशिप को लेके एनर्जी क्या है. वी हैव द क्राउन चक्रा हियर. क्राउन चक्रा इज़ ऑल अबाउट अ स्पिरिचुअल कनेक्शन. स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है क्राउन चक्रा के बारे में जब हम बात करते हैं. अब ये स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है खुद से भी हो सकता है, यूनिवर्स के साथ भी हो सकता है, दूसरों के साथ भी हो सकता है. क्राउन चक्रा इज़ ऑल्सो अबाउट लाइफ पर्पस. आप लाइफ में चाहते क्या हो और उसके लिए जो है आप क्या एफर्ट्स डालोगे. तो आई थिंक आप और आपके पार्टनर जो हैं अपने बिजनेस करियर और फाइनेंस को लेके जो है काफ़ी प्रोग्रेस, काफ़ी अच्छे होंगे. प्रोग्रेस आप लोगों का अच्छा होगा. अगेन आप और आपके पार्टनर जो है मेडिटेशन, योगा, ऐसी चीज़ों में होंगे जहाँ पे यू आर कनेक्टिंग टू मदर अर्थ, और you're connecting also to spirituality. आपके पार्टनर जो हैं आपके बारे में सोचते बहुत हैं. उनको ऐसे लगता है कि आप जो हैं एक ड्रीम कम ट्रू हैं उनके लिए, और उनको जो है आपकी तरफ आने के लिए बहुत डिसीजंस लेने पड़ेंगे, या आपकी तरफ आने के लिए काफ़ी चेंजेस लेनी पड़ेंगी. इसीलिए वी हैव द स्टक एनर्जी हियर एंड ऑल्सो डार्क थॉट्स. तो आई थिंक आपके पार्टनर, अगर आप लोग ऑन अ ब्रेक हैं और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो योर पार्टनर इज़ रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ दिस रिलेशनशिप, वैल्यू ऑफ दिस कनेक्शन. आपके बारे में सोचते हैं, डे एंड नाइट आपके बारे में सोचते हैं, और आपको रीच आउट करने के लिए या आपकी तरफ आने के लिए वो बस एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, एक टाइम का वेट कर रहे हैं. अगर आप फ्रेंड्स हैं या ऑफिस में इकट्ठा काम करते हैं तो सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा हो, क्या एक एक गैदरिंग हो या फ्रेंड्स मिल रहे हैं तब आप मिलेंगे, और वो जो है आप अपनी दिल की बात आपको इजहार करेंगे, या ऑफिस में कुछ हो एंड आप लोगों की मीटिंग हो और वो आपको कुछ उनकी मन की बात जो है बता सकते हैं. आपकी एनर्जी जो है यहाँ पे, वेयर इज द अदर कार्ड.
आपकी एनर्जी जो है यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। आप या आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। वाटर साइन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऑल राइट, जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। रिकन्सिलिएशन होगा, ये रिलेशनशिप को लेके जो सही होना चाहिए वो होगा। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्या हैं वो आज हम नहीं देखेंगे, आपके पार्टनर के आपके लिए मैसेजेस क्या हैं हम वही देखने वाले हैं। आपने जो है ये रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट काफ़ी की है एंड नाउ यू आर वेटिंग एंड यू आर बीइंग पेशेंट। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं करेक्ट डिसीजन लेके आपके पास आए। आप चाहते हैं कि जो ये रिलेशनशिप में सही है वो हो। रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, रीबर्थ का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड, एंड देन वी ऑल्सो हैव द न्यू बिगिनिंग्स हियर। तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत जल्दी जो है आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। दिस पर्सन विल ट्रैवल टूवर्ड्स यू एंड देर इज़ गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग इन योर रिलेशनशिप, बिकॉज कार्ड्स बहुत बहुत पॉजिटिव हैं। ये रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि एक इंसान जो है बहुत प्रैक्टिकल है, अपने इमोशंस को जो है फेस नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को छुपाते हैं, प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं। इनके लिए सक्सेस, इनके लिए पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो इज़्ज़त है, पैसा है तो प्यार है। और एक इंसान जो है रिलेशनशिप में वो काफ़ी स्पिरिचुअल है। उनके लिए पैसा, नाम, शोहरत कुछ मीनिंग नहीं रखता। उनके लिए जो प्यार है, जो इमोशनल है, जो सोल कनेक्शन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये फ़र्क आप दोनों में हो सकता है, उसके कारण थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन आई थिंक ये जो आप दोनों के बीच में अलग क्वालिटीज़ हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट वाली ये सिचुएशन हो सकती है। देन वी हैव डेडिकेटेड एफर्ट एंड जस्ट ब्रीद। आई थिंक आपने डिसाइड किया है कि यू कैन नॉट डू एनी मोर इन दिस रिलेशनशिप। प्लीज़ फाइल नंबर 1 देखें, बिकॉज उसकी एनर्जीज भी काफ़ी सेम है। आपने रियलाइज़ किया है कि आपको जो है अब खुद पे फोकस करना है। आपने ये रिलेशनशिप में डेडिकेटेडली बहुत एफर्ट डाला है और अब आप जो है यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। यू हैव ये रिलेशनशिप को लेके आपको आई थिंक आप या आपके पार्टनर ना कहीं स्टक है। स्टक सिचुएशन क्या कुछ भी हो सकता है, यू नो, वर्क, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, मनी, थर्ड पार्टी, लव ट्रायंगल, वी आर नॉट, वो आज हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि आपने जो है ये रिलेशनशिप को मोल्ड करने के लिए, ये रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट करी है, डेडिकेटेड एफर्ट डाला है। इन्वेस्टमेंट पैसे का मैं नहीं बोल रही हूँ, टाइम, एफर्ट, एनर्जी। और अब आप ऐसे टाइम पे आ गए हो कि यू वांट टू टेक अ ब्रेक। आपने शायद आपके इंसान से बात करना बंद कर दिया है, या आपने कम्युनिकेशन बहुत कम कर दी है। आपने उनको बता दिया है कि आपको ये रिलेशनशिप में क्या चाहिए है, एंड नाउ यू आर वेटिंग एंड वॉचिंग। लेकिन आप जो है खुद पे फोकस कर रहे हैं, यू आर फोकसिंग ऑन योर लाइफ पर्पस। द डिवाइन फेमिनिन हियर जो है, मुझे लगता है कि ज़रूर अकल्ट साइंस, टैरो, रेकी, क्रिस्टल हीलिंग वगैरह में होंगी, स्पिरिचुअल होंगी, पॉजिटिव थिंकिंग, मैनिफेस्टेशन में बिलीव करती होंगी। आपने जो है अब रियलाइज़ किया है कि यू नो व्हाट, आई एम ओनली गोइंग टू फोकस ऑन माई सेल्फ। यू हैव गॉन इनवर्ड्स इन अ पॉजिटिव वे। जो भी आपकी जो डार्क एनर्जीज थी या स्टक एनर्जीज थी वो जो है यू हैव ओवरकम दैट। अगर आपकी एनर्जी ये नहीं है, डार्क थॉट्स, और जो मेरे को अब ऐसे लगता है आपके कार्ड्स देख के कि ये जो डार्क एनर्जीज थी और ये जो स्टक एनर्जीज थी, ये शायद आपके पार्टनर की हो सकती हैं। आई विश आई हैड अ बिगर टैरो टेबल, बिकॉज कार्ड्स जो हैं वो ढूंढने में बहुत टाइम जाता है। यस, ये जो डार्क थॉट्स और ये जो स्टक एनर्जी थी, आई थिंक ये आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं, बिकॉज जो डिवाइन फेमिनिन है वो अपने एनर्जी में आ गई है, वो अपने स्ट्रेंथ में आ गई है, बहुत स्ट्रांग हो गए हैं आप। और आपने जो है अब यू आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग, और द बॉल इज़ नाउ इन योर पार्टनर्स कोर्ट। जो भी होगा अब आपके पार्टनर डिसाइड करेंगे आपकी तरफ ये प्यार का ऑफ़र और ये कमिटमेंट लेके आएंगे या नहीं, बिकॉज आपने जो है उनको ऑलरेडी बता दिया है कि आप उनसे प्यार करते हैं, और अगर आप रिलेशनशिप में होना चाहते हैं तो आप उनके साथ रिलेशनशिप में होना चाहते हैं। तो ये इंसान जो है अब
he has to now make a डिसीजन, और वो डिसीजन जो है उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन ये इंसान जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं कैसे आपको मैनिफेस्ट कर सकता हूँ. वेरी नाइस एनर्जीज. ऑल राइट, लेट्स वेरी क्विकली सी ये इंसान जो है ये आपके बारे में सोचते क्या हैं, आपको लेके सोचते क्या हैं, इनके इरादे क्या हैं आपको लेके, आपको बताना क्या चाहते हैं, इनके इरादे जो हैं, अगर वो मैसेजेस होते तो ये क्या होता. किंग ऑफ अर्थ, 2 बार किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है. टॉरस एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. अर्थ एनर्जी, मून है यहाँ पे. पाइसीज हो सकते हैं, डरे हुए हैं, अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं. आपके इंसान जो हैं उनको दे कुड बी डिप्रेस्ड, एंग्जाइटी, डर उनमें काफ़ी होगा. तो अगर उनको हेल्प की ज़रूरत है तो उन्होंने लेनी चाहिए. ऑल राइट, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है. काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं. आपको आके मिलना चाहते हैं ये इंसान, आपकी तरफ ज़रूर आना चाहते हैं. नॉट सो मेनी कार्ड्स. ऑल राइट, वन मोर प्लीज़. 7 ऑफ फायर है. बहुत तैयारी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको गिव अप नहीं करना चाहते हैं, एक मैजिकल न्यू स्टार्ट आपकी तरफ लेना चाहते हैं. रिजिलियंस की एनर्जी है. टीचर हो सकते हैं, ओरेटर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं. ये इंसान जो है रेडी हैं आपकी तरफ आने के लिए, और उनको लगता है कि जो भी जो भी चाहिए है ये रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए, जैसे कि ना जादुई शक्ति इनके पास आ गई है और वो एनर्जी से वो आपके पास आना चाहते हैं. ऑल राइट, वाह, 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. Very nice cards. All right. Sagittarius की एनर्जी है यहाँ पे. फिर से टॉरस, लियो, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो की एनर्जी है. आपके पार्टनर जो है आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जो हैं उनकी विश फुलफिलमेंट है. वो आपको जो है फैमिली की तरह समझते हैं. अगर हो सकता चाहते हैं कि आपको फैमिली बनाएं, आपके साथ शादी करें. ये ऐसे इंसान हैं जो जब आप उनके साथ होती हैं तो उनको लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है. जो भी इनके पास के फेल्ड रिलेशनशिप्स थे या जो भी डिसहार्मनी थी अब तक रिलेशनशिप्स को लेके, आप सब ने वो चीज़ें जो हैं उनको भुला दिए हैं. आपको आपके बारे में सोचते हैं तो उनको खुशी महसूस होती है, हैप्पीनेस महसूस होता है, वेल्थ जो है, धन का एहसास होता है. और पैसे वाला धन नहीं, प्यार वाला धन, इमोशन वाला धन, कंपैशन वाला धन. यू आर दिस पर्सनस विश फुलफिलमेंट. आप इतने इनके लिए कीमती हो कि ये इंसान जो है आपको उनके पास रखना चाहते हैं. प्लीज़ पाइल नंबर 1 देखें, बिकॉज सिमिलर एनर्जीज इन पाइल नंबर 1. ये इंसान के लाइफ में जो है या तो खुद की एनर्जी हो सकती है या इनके इर्द गिर्द कोई ऐसे इंसान है जो बहुत डिफ़िकल्ट इंसान है. ये दूसरे इंसानों के कारण जो है ये इंसान को काफ़ी स्टक एनर्जी फील हो रही है. दिस पर्सन is unable to get out of this stuck energy. नया बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, लेकिन आई थिंक ये इंसान के कारण नहीं कर पाते हैं. या तो खुद ही बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं कि आपकी तरफ नहीं आना है, बिकॉज़ मदर का इशू हो सकता है, या ऑलरेडी एंगेज या शादीशुदा हो सकते हैं, या ये इंसान का जो है कोई किसी चीज़ का डर है, सम सॉर्ट ऑफ अ फियर ऑफ गेटिंग इनटू दिस रिलेशनशिप. एंड इट इज़ द स्टक एनर्जी. और ये स्टक एनर्जी जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है.
बहुत प्रैक्टिकल डिसिप्लिन्ड एनर्जी है। विडो हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, या आपके इंसान जो हैं ये इंसान से डिवोर्स लेना चाहते हैं लेकिन डरते हैं बताने के लिए। तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके इंसान जो हैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये एनर्जी से बाहर कैसे निकलना है। आपके साथ जो है एक तो कह रहे हैं आपको कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, और आपके साथ जो है ये इंसान एक बैलेंस लाना चाहते हैं, एक लेवलिंग लाना चाहते हैं। जो भी रिलेशनशिप में इम्बैलेंस हो रहा था, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ आप जो हैं ये रिलेशनशिप में एफ़र्ट्स डाल रहे हैं और ये इंसान ने अब तक ये रिलेशनशिप में एफ़र्ट नहीं डाला है। ये इंसान आई थिंक रिकग्नाइजेस दिस, ये इंसान को एहसास है आपने ये रिलेशनशिप में कितना एफ़र्ट डाला है, और आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी ये रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए जो भी करना है, दिस पर्सन वांट्स टू डू इट। इनकी इच्छा है कि वो जो है ये रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालें। अगेन पेज ऑफ वाटर की एनर्जी है। ऐसी एनर्जी है जो आपकी तरफ आने में डर रहे हैं, आप से बात करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या मैसेज करें। आपको जो है माफ़ी मांगना चाहते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। बहुत ब्लॉक्ड एनर्जी है उनकी, इमोशनली काफ़ी इमेच्योर हैं। दिस पर्सन में बी फीलिंग वेरी लो। इनको समझ में नहीं, आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं या कहीं ना कहीं होप करते हैं कि आपकी कहीं ना कहीं उनसे मीटिंग हो जाए और वो बस अपने मन की जो बात है आपको बता दें। दिस इज़ ऑल्सो द कार्ड ऑफ वांटिंग टू से दैट आई एम सॉरी। आपको जो है माफ़ी, आपसे जो है माफ़ी भी मांगना चाहते हैं ये इंसान। तो आई थिंक पाइल नंबर 2 जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान इमोशनली एक अच्छे स्पेस में नहीं है। जो भी इनकी लाइफ सिचुएशन है जिससे ये आपसे दूर हैं या आपके साथ नहीं है, इट इज़ ओनली बिकॉज देयर इज़ समथिंग पुलिंग देम बैक। इफ़ आपके रिलेशनशिप में राइट नाउ आपको लगता है कि प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक चल रहा है, तो दिस पर्सन विल वेरी सून प्रपोज टू यू फॉर मैरिज और फॉर अ न्यू बिगनिंग। ऑल राइट, ये पर्सन के जो हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, फीलिंग्स, एंड व्हाट इज़ गोइंग टू बी द एक्शंस। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, डबल टाइम एनर्जी आई है व्हील ऑफ फॉर्चून की। आई फॉरगॉट टू रीड दीज कार्ड्स। जैसे मैंने कहा, व्हील ऑफ फॉर्चून का जो है डबल टाइम कार्ड आया है। एक साइकिल जो है एंड करके ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं। आपको यही कहना चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है जो इनके नज़रिए में इतना मैजिकल और इतना स्पेशल है, और जो शायद राइट नाउ कहीं ना कहीं स्टक फील हो रहा है, वो एनर्जी से निकल के वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ अ गुड पर्सन लेकिन कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। Okay, this reading is for the week of Valentine's or maybe a few days beyond that. ये इंसान जो हैं आपके लिए क्या फील कर रहे हैं या इनकी सिचुएशन क्या है। 5 ऑफ सॉर्ड्स विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बहुत झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग है ये इंसान के लाइफ में। अगेन आई एम सॉरी बट थर्ड पार्टी का कार्ड है यहाँ पे। ये इंसान के लाइफ में एक ऐसा इंसान है, औरत हो सकती है, आदमी हो सकती है, जिसके कारण ये रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये इंसान के कारण जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनको काफ़ी बोझ लग रहा है और आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान जो है राइट नाउ अपने वर्क को लेके इतने फोकस्ड हैं, काम में इतने फोकस्ड हैं, इतना काम का लोड है कि ये जो है आपके साथ, आपके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं और आपके साथ इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं इनके लिए ये राइट नाउ वो इस एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ये इंसान जो है, व्हाट इज़ दिस पर्सन्स इंटेंशंस टुवर्ड्स यू? ओके, ये इंसान को थोड़ा और टाइम दें आप, बिकॉज़ ये इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन जीत के आना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है लेकिन विक्टोरियस होके आना चाहता है। दिस पर्सन जब आपकी तरफ आएंगे तो जो आप ये रिलेशनशिप में चाहते थे वो रिलेशनशिप, वैसा रिलेशनशिप आपको देना चाहते हैं। उसके लिए इंसान को जो है काफ़ी चेंजेस करनी है, कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना है उनको इमोशनली, और कुछ ना कुछ उनको जो है फाइनेंशियली पीछे छोड़ना है, और ये इंसान जो है उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है राइट नाउ। लेकिन दिस पर्सन इज़ वर्किंग टुवर्ड्स इट। वी हैव द टावर एनर्जी। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है एरीज हो सकते हैं। कुछ कच्ची नींवें जो हैं इनकी लाइफ की वो टूटी हैं या टूटेंगी, और उसके बाद जो है ये इंसान हिम्मत जुटा के आपकी तरफ आएंगे। और अगर राइट नाउ ये जो टावर मोमेंट है, और आई थिंक ये टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में नहीं है, ये इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ है जो ये आपको नहीं बता पा रहे हैं, जिनके कारण उनको स्टक एनर्जी हो रही है और ये डार्क थॉट्स भी आ रहे हैं, और उसके कारण जो है ये इंसान को बहुत बोझा हो गया है। अगेन आई फील कि आपके पार्टनर के लाइफ में या तो उनके कोई और है जिनके कारण ये इंसान को स्टक फील हो रहा है। इनके कारण जो है आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, बहुत बोझा है, बहुत एंग्जाइटी भी हो सकती है। इनके बच्चे भी हो सकते हैं जिनके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है। ये इंसान जो है आपकी तरफ क्या एक्शन लेना चाहते हैं? ये इंसान जो है सब झगड़े ख़त्म करके एक पैशनेट न्यू स्टार्ट आपकी तरफ लाना चाहते हैं, आपकी तरफ जीत के आना चाहते हैं। एंड दिस इज़ दी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक पैशनेट एनर्जी आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं। जो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग था, कम्युनिकेशन गैप था, जो ईगो की बातें हो रही थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो झूठ सच को ख़त्म करके ये इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, और डंके की चोट पे जो है आना चाहते हैं और आपको उनका बताना चाहते हैं। ऑलराइट, ऑलरेडी रीडिंग आधे घंटे की हो गई है। आई ट्राई टू कीप इट विद इन हाफ एन आवर, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू एज मैनी मैसेजेस एज पॉसिबल। प्लीज़ आप फाइल नंबर 1 देखें, बिकॉज वेरी मैसेजेस काफ़ी कॉमन है। ऑल राइट, जैसे मैंने कहा, ये इंसान जो हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करके डंके की चोट पे पूरी दुनिया को अनाउंस करके ये इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं वेरी सून। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। ये इंसान को आप मैनिफेस्ट करते रहें। जैसे मैंने कहा, आप जो है डिवाइन फेमिनिन है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन इन्वेस्ट। आपकी एनर्जी जो है राइट नाउ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी पॉजिटिव है, तो आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वो जल्दी से सच हो सकता है। तो वेरी सून है, रिकन्सिलिएशन है, आप लोगों का रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा, एंड देर इज़ एन एंगेजमेंट। सो दिस रिकन्सिलिएशन कैन ऑल्सो लीड टू एन एंगेजमेंट फॉर श्योर, बट प्लीज़ बी केयरफुल, बिकॉज आई थिंक जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये इंसान जो है मेंटली और इमोशनली बहुत बहुत अपसेट हैं, बहुत टायर्ड हैं, डिप्रेशन में भी हो सकते हैं, बिकॉज of all the stuck energy and the dark energy that they are going through. ये इंसान के आपके लिए लव मैसेजेस क्या हैं? What love messages does this person want to give you? For my pile number 2. All right. Work with me on making our relationship stronger. I crave for your collaboration and cooperation. ये इंसान जो है आपको मिस करते हैं। आई थिंक आप ये इंसान को काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी देते थे, ये इंसान को आप बहुत हौसला प्रोत्साहन देते थे, और आई थिंक आपने आपकी एनर्जी वापस ले ली है। ये इंसान कहते हैं कि प्लीज़ इनके साथ आप कोऑपरेट करें, इनके साथ इनका आप सहारा बने, चाहते हैं कि जब आप इनके साथ काम करेंगे, आप
आप एक टीम होंगी तब ये रिलेशनशिप आगे जाके सफल होगा. It is an emotional mess at the moment. Fears, doubts and illusions are clouding our relationship. मून की एनर्जी 2 times आई है तो पाइल नंबर 2 डेफिनेटली उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे एक इंसान जो है मेंटली और इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हैं राइट नाउ, बिकॉज ये रिलेशनशिप में या तो नो कांटेक्ट है या ऐसी कुछ चेंजेस ये रिलेशनशिप में लानी है जो ये इंसान रेडी नहीं है लेने के लिए. आई हैव ट्रू लव एंड कंपैशन फॉर यू. आई फील इमोशनली कनेक्टेड टू यू. ये इंसान अगर इजहार नहीं कर पाते हैं तो भी जो है आपसे यही कहना चाहते हैं कि दिस पर्सन फील्स ट्रू लव फॉर यू. बट जो हमारे ऑरेकल कार्ड्स थे वो इतने पॉजिटिव हैं कि आई फील कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये प्रॉब्लम्स जो हैं आप लोग सॉल्व करके इकट्ठा ज़रूर आएंगे, बिकॉज रिकन्सिलिएशन का कार्ड भी था. आई एम लूजिंग स्लीप ओवर दिस. द फियर एंड एंग्जाइटी इज़ रियल. ये इंसान सच में रात को सो नहीं पा रहे हैं, आपके बारे में सोचते हैं और डर रहे हैं कि शायद इन्होंने आपको खोया तो नहीं है. आई वॉन्ट टू गिव यू एवरीथिंग यू डिज़र्व एंड सो मच मोर. यू डिज़र्व इट. ये इंसान को रियलाइज़ हुआ है कि आपने ये रिलेशनशिप में कितना डाला है और इनको उससे डबल आपको देना है और उनको इस चीज़ का एहसास हो गया है. एंड लास्ट मैसेज वो आपको देना चाहते हैं, आई वॉन्ट यू सो बैडली, आई वॉन्ट यू नाउ, आई एम अट्रैक्टेड टू यू. ये इंसान जो है आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है और आपको जो है इमोशनली भी आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, फिज़िकली भी आपसे प्यार करते हैं एंड फाइनेंशियली भी जो है आपको सब कुछ देना चाहते हैं. दिस पर्सन रियली रियली लव्स यू एंड बट इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्ट टाइम राइट नाउ. कुछ ना कुछ इनके लाइफ में है जिनके कारण ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं या आपको बता नहीं पा रहे हैं. अगर आपको लगता है कि ये इंसान चुप हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, चीज़ें जैसे बोलते हैं क्लोज हो गए हैं, तो बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू सम इश्यूज. प्लीज़ गिव देम सम टाइम बिकॉज एज पर द कार्ड्स देयर इज़ गोइंग टू बी रिकन्सिलिएशन वेरी सून. अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. व्हाट यू फोकस ऑन इज व्हाट यू गेट एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग. थैंक यू सो मच.